हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए मैथ की क्लास फिर से लेके आए हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर समझने के लिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना होगा, तभी आप क्वेश्चन आंसर को सही से समझ पाएंगे। जो हम आपको रेगुलरली पढ़ाते हैं उसको समझ पाएंगे। अगर आप इसे थोड़ा बहुत देख के बंद कर देंगे तो आप इसमें कुछ ही समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए हम आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें क्या कमी है। अगर आप कुछ कमी बताते हैं तो हम उसे सुधार कर और अच्छी तरीके से आपको ये वीडियो लाएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने आपको ये यहाँ तक यानी कि ये सूत्र बता दिया था कि आपको ये सूत्र याद करना है। भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल, यानी इसे हम इस तरह भी कहते हैं, ए लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपने ये सूत्र याद किया है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम ये ए बी क्यू आर को क्या क्या कहते हैं, पहले भी बता दिए थे, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, ए को कहते हैं भाज्य यानी कि डिवाइडेंड, बी को कहते हैं भाजक डिवाइजर, क्यू को कहते हैं भागफल यानी क्यूटेंट और आर को कहते हैं शेषफल रिमाइंडर, यानी जो शेष बचता है। इसे इस प्रकार जमाते भी हैं, ए भाग देना है बी से बराबर बचेगा क्यू और नीचे रिमाइंडर बचता है आर। क्यू यानी कि जो रहता है जितनी बार में इससे भाग गया। ठीक है, चलिए हम आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आगे इसी क्वेश्चन होंगे इसी से, यानी जो सूत्र है उसी से होंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण 10 है। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसमें भाजक ज्ञात करना है। देखिए हल, यहाँ पे भाज्य 1043 है, भागफल 11 है तथा शेषफल 20 है। इन्होंने डायरेक्ट ही सूत्र लिख दिया है मैथ में, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल इक्वल यानी बराबर 1043 माइनस 20/11, यानी इन्होंने ये मान रख दिया और मान रखने के बाद इन्होंने सॉल्व किया तो 1023 आ गया, अपॉन 11 है, 11 से भाग दे दिया 93 आ गया। ठीक है, देखिए अब हम रजिस्टर में समझाते हैं कि किस तरह से किया है। ठीक है, देखिए हमारे पास संख्या कितनी है, 1043 संख्या है। ठीक है, इसे क्या कहा है उन्होंने, भाज्य कहा है, यानी ये बराबर में कितना है, भाज्य है। ठीक है, भागफल कितना बचा है इसमें, भागफल उन्होंने 11 लिखा है। ठीक है, भागफल बराबर 11। ठीक है, अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो अभी आप बता सकते हैं, मैं और अच्छे तेज से लिखने की कोशिश करूँगा। और शेषफल कितना बचा है, 20। ठीक है, देखिए यही है ना, सभी है। ठीक है, देखिए अब हम आपको जो सूत्र था हमारे पास, पहले हमने जो सूत्र पढ़ा था ऊपर, उसे देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से इसे नए सूत्र में बदला है। देखिए सूत्र होता है, मैंने याद किया है, आपको भी याद करना होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल जैसे पूरा कोष्ठक में बन के प्लस शेषफल। ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर बी मल्टीप्लाई क्यू कोष्ठक में बंद करके प्लस आर। ठीक है, देखिए उन्होंने इस सूत्र को किस तरह किया है, इन्होंने क्या किया है, देखिए ये शेषफल है, इसको इधर ले आए, यानी भाज्य के पास में ले आए तो क्या हुआ, ये माइनस होगा। क्या एक रूल होता है कि हम एक संख्या को एक बगल से दूसरी बगल ले जाते हैं, जो प्लस की है वो माइनस की होती है और माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। तो देखिए हम इधर लाएंगे इसे, भाज्य शेषफल को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा हमारे पास
भाजक इंटू भागफल। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब भागफल को हम नीचे ले आएंगे डिवाइड में। देखिए भाज्य माइनस शेषफल अपॉन, यानी कि भाग में कितना आया, भागफल लिख दिया इन्होंने, बराबर में भाजक है। ठीक है, यानी ये सूत्र बन गया। देखिए मैंने आपको एक आसान से तरीके से पूरा सूत्र बनाना बता दिया कि किस तरह इन्होंने इस भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल को इन्होंने भाजक का सूत्र बना दिया। यानी इसे अब इस तरह लिख सकते हैं अपन, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल। ठीक है, बस इस तरह करने के बाद जो हमें दिए गए हैं भाज्य, भाजक, शेषफल, भागफल, उन सभी का मान रख देते हैं। मान लिखने के बाद हमारे पास जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाता है, यानी भाजक निकल जाता है। ठीक है, देखिए तो हमें भाज्य कितना दिया था, 1043। यहाँ पे हमने ऊपर पहले से लिख रखा है कितना दिया था, हमें 1043 दिया था। और हमें भागफल 11 दिया है, शेषफल कितना दिया है हमारे पास 20 है, और भागफल कितना है हमारे पास 11 है। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। 1043 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1023 बचेगा, अपॉन में 11 है। बस 11 से इसे भाग देना है। आपको मैंने दो विधि बताई थी, एक इस तरह भी कर सकते हैं और एक उसे इस तरह भी जमा सकते हैं। देखिए मैं दोनों बता देता हूँ आपको। या करके 11 से भाग देंगे 1023 को। ठीक है, देखिए यहाँ पर करते हैं हम अलग। पहले ये वाली कर लेते हैं, 11 से भाग देंगे 1023 को, तो क्या होगा, 102 है, तो पूरे बारे में तो जाएगा नहीं। देखिए तो हम 11 की टेबल पढ़ते हैं तो 9 बार में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो 2 को हम कितना मानेंगे, 12 में से 9 गया तो 3 बचा हमारे पास। ये कैरी यानी कि एक हासिल है, इसे इसमें जोड़ देंगे हम। ये माइनस का निशान लगाते हैं, 0 को हम 10 मानते हैं, 10 में से 10 गए तो कट्ठे मतलब क्रॉस आ जाएगा। यहाँ पर एक हासिल रहेगी, उसे लगाएंगे तो क्रॉस आ जाएगा, कट गया। हम नीचे लेते हैं कितने, नेक्स्ट आएंगे 3, तो 11 33 होती हैं, 3 बार में भी कट जाएगा। ठीक है, यानी ये भी हो गया, यानी कि ये सॉल्व हो गया। और इस तरह कर सकते हैं 11×99। ठीक है, कितना 3 बचे तो यहाँ पे रखेंगे 3, कितना हो जाएगा 33, 3 बार में चला जाएगा, 93 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 93। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारा जो भाजक निकल के आया, हमारा जो भाजक कितना है, भाजक बराबर 93 है। ठीक है, तो हमने इसे इस आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। उसमें डायरेक्ट बताया गया था, डायरेक्ट उन्होंने सूत्र रख दिया था और सूत्र रखने के बाद इसे सॉल्व कर दिया था। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 11, 1000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए 1000 को 19 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 12 बचता है। तो अवश्य संख्या कितनी होगी, 12 होगी। देखिए उसमें क्या पूछा है, इनको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमें क्या करना है, शेष जो संख्या बची उसे पूर्णतः व्यक्त कर देते हैं। देखिए इसका आसान तरीका, पहले हम भाग दे के देख लेते हैं कि जो हमारे पास शेष रिमाइंडर कितना बचेगा। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने भाग दिया 19 से 1000 में, तो 19 × 95,
10 में से 5 गए 5 बचा, एक यहाँ पे कह दिया गई मतलब हासिल आ गई, तो ये कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्रॉस बचता है, उन्होंने लिखा नहीं है। फिर नेक्स्ट बताया उन्होंने 0, तो 0 के लिए कितना होगा, 19 का 19 57, ज़्यादा हो जाएगा तो 19 दूनी इन्होंने 38 लिख लिए 2 बार में। तो 0 को 10 मान, 10 में से 8 गया तो 2 बचे, एक यहाँ पे लगा दिए 4 हो गए, 5 में से 4 गए तो 1 बचे, यानी 12 आ गया, यानी 12 को रिमाइंडर बच गया इनके पास। अब 1 में से ये 12 घटा देंगे, पूरा कितना हो जाएगा, यानी वो संख्या आएगी वो 19 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। देखिए ठीक है, देखिए तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया और आप इसको घर पे करके देखना। देखिए नेक्स्ट चलते हैं उदाहरण 12 में, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष बचेगा। देखिए हम देखते हैं, माना दी गई संख्या को 195 से भाग देने पर भागफल q बचता है, ठीक है, और शेषफल कितना बचता है, 47 बचता है। तब दी गई संख्या 195 गुणित q प्लस 47 बराबर 15 इंटू, देखिए ठीक है, देखिए इन्होंने क्या किया, इसको जो हमारा पहले सूत्र था उसमें जमा लिया है इन्होंने, ठीक है। जमाने के बाद इन्होंने सॉल्व किया, इस बराबर में कितना आ गया, 15 इंटू 13q प्लस 15 प्लस 3 प्लस 2, यानी बराबर में से उन्होंने क्या किया, सॉल्व किया तो कितना आ गया, 15 इंटू 13q प्लस 3 बराबर में 2। अतः उस संख्या को 15 से भागने पर कितना बचेगा, भागफल 2 बचेगा, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन देखना है, अगर आपको ये करके देखना है और अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाएंगे, ठीक है। देखिए तो हमारे ये आज के हो चुके कि हमने जो सूत्र था हमारा, भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल बराबर में a बराबर में BQ प्लस IC, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आज हमने ये समझा और सवालों को करके भी देखा। देखिए अब इसके बाद आते हैं सूत्र, कुछ विशेष सूत्र हैं, फॉर्मूला हैं, तो आपको ये याद रखना है। हम आपको एक फॉर्मूले की एक और वीडियो लेके आएंगे, इसमें पूरे फॉर्मूले मैथ के दिए होंगे। देखिए कुछ विशेष सूत्र, फॉर्मूला यानी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। पहला है a प्लस बी का स्क्वायर बराबर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तीसरा है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तीसरा है कोष्टक में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर में एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर दिया इन्होंने, ठीक है। आपको ये विशेष याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है a माइनस बी का क्यूब बराबर में a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर में 3ab, कोष्टक में माइनस ab होता है। फिर नेक्स्ट है a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर में a माइनस b, कोष्टक में नेक्स्ट है a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद इधर आते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है a माइनस बी का स्क्वायर, कोष्टक में बंद करके बराबर में क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ये वाला प्लस का था और ये माइनस का है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है a प्लस बी का स्क्वायर, कोष्टक में बराबर माइनस a का स्क्वायर माइनस b, कोष्टक में होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 4ab, यानी ये 4ab वाला सूत्र है, अगर हमें कहीं पर 4ab जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। नेक्स्ट है a प्लस बी का क्यूब, कोष्टक में बराबर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, कोष्टक में a प्लस b। देखिए ये प्लस वाला है और इससे ये वाला माइनस वाला है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर में a प्लस बी, कोष्टक में a का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी ये फॉर्मूला हो चुके हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा। अभी आपको इतने ही याद करना, फिर हम आपको और एक फॉर्मूले की नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, इसमें सभी फॉर्मूले होंगे। तो हम इसके बाद फिर श्रेणियाँ आती हैं, तो हम वो श्रेणियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की हमारी ये वीडियो पूरी हो चुकी है। आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे उन्हें भी मैथ की क्लासेस मिल सके। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।